So hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is the part 4 of the computer series। हमने पार्ट 3 ऑलरेडी ही कवर कर चुके हैं जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर की है। ये पार्ट 4 है जिसमें हम डेवलपमेंट एंड द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड दिस माइट बी द लास्ट पार्ट बिकॉज इतने में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, सो वो सब पार्ट्स भी आप देख लेंगे। ओके, सो डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। सबसे पहले आता है अर्पानेट। अर्पानेट का ईयर था 1969 एंड ये जो था ना, ये फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड था। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करता था। ओके, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अर्पानेट इज़ द फर्स्ट नेटवर्क जो 4 यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करता था एंड 1969 में ये बना था। ओके, जो फर्स्ट ईमेल रे टॉमलिंसन एंड ठीक है ना, रे टॉमलिंसन जो है ना, वो फर्स्ट ईमेल का डिस्कवरी किए थे कब, 1971 में फर्स्ट ईमेल इन्होंने लिखा था। और ये ईमेल आपको पता है ना, @ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो दिस माइट बी आस्क्ड, सो यू मस्ट रिमेंबर। ओके, और सेकेंड है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय द टीम बर्नर्स-ली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1989 में 1989 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। VSNL ब्रिंग इंटरनेट, जो सबसे पहले इंटरनेट को लाने वाला कौन था, VSNL था, जो कि 1995 में सबसे पहले इंटरनेट को लाया था। लेट्स स्टडी अबाउट द WWW वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे हमने पढ़ा 1985 में @CERN सर ने लिया था, टिम्स बर्नर ली ले लाया हुआ था इसको। ओके, ये क्या करता है, ये हाइपर टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया को कनेक्ट करता है एंड इट यूजेस द प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है जो कि लास्ट में ऐड होता है, आपने पढ़ा होगा ना वर्ल्ड वाइड वेब में, ये सब आपने बहुत फ्रिक्वेंटली लिखा हुआ देखा होगा, HTTP, HTTPS। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये दिस आर द प्रोटोकॉल्स विच इज़ यूज्ड इन द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, अब हम आते हैं URL पे। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, दिस इज़ द ऑनलाइन एड्रेस ऑफ द ऑनलाइन सोर्स रिसोर्स। अच्छा, URL क्या होता है, आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं ना, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्च किया, आपने कुछ भी सर्च किया है, उसके सबसे टॉप में एक एड्रेस होता है, आप उस एड्रेस को कहीं भी कॉपी पेस्ट करते हैं एंड दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो वही चीज़ खुलती है, तो दैट इज़ द ऑनलाइन एड्रेस ऑफ एनी सर्च। ओके, सो उसको बोलते हैं URL। ओके, इसके कुछ कुछ पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होता है, सर्वर टाइप होता है, फोल्डर नेम, होस्ट नेम, फाइल नेम, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ द URL। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। URL क्या होता है, अब देखते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन यूज टू इंफॉर्मेशन टू वेब, मतलब कि ये कुछ नहीं है जो हम सर्च इंजन यूजुअली यूज़ करते हैं ना, जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया, आपका क्रोम हो गया, दिस आर ऑल द सर्च इंजन विच इज़ यूज टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। ओके ना, और ये क्या करता है, वेब से आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन ला के देता है। अब देखो, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, सर्च इंजन 3 स्टेट में काम करता है, कॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। कॉलिंग मतलब कि फाइंडिंग पेजेस, कोई भी पेज फाइंड करना, दैट इज़ कॉलिंग। इंडेक्सिंग मतलब कि एक्यूमुलेटिंग डेटाबेस, उसमें से सबसे बहुत सारे जैसे आपने कुछ भी सर्च किया है, आपने इन्वायरमेंट के बारे में सर्च किया है, तो वो सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड पेजेस को सबसे पहले फाइंड करेगा। देन इंडेक्सिंग मतलब कि वो उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। लाइक इन्वायरमेंट है, जो वर्ड कहाँ से आया है, इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं, लाइक, ठीक है, तो वो उसको एक्यूमुलेट करेगा। रैंकिंग मतलब कि आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे अप्रोप्रिएट होगी ना, उसकी रैंकिंग करना ही सर्च एंड रैंकिंग में होता है। ओके, ठीक है, आपने सर्च किया कि व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, ठीक है, तो आपने सर्च किया बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, तो वो सर्च करेगा कि इसका सबसे बायोडिग्रेडेबल का जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपको ला के देगा ना, तो वो किस में होगी, सर्चिंग एंड रैंकिंग में होगी। ओके, देन फर्स्ट सर्च इंजन किसने बनाया था, आर्ची बाय एलन एमटेज ने बनाया था। ओके, वेब ब्राउज़र पढ़ते हैं। वेब ब्राउज़र क्या, सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन द वेबसाइट, उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। मोसेक बाय NCSA फर्स्ट वेब ब्राउज़र बनाया हुआ था। ओके, सिग्नल्स, अब देखो सिग्नल में भी होता है, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है। डेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में जाता है। एनालॉग मतलब कंटिन्यूअस, जो ह्यूमन वॉइस होती है ना, वो एनालॉग होती है। और डिजिटल मतलब कि डिस्क्रीट, मतलब कि कंप्यूटर डेटा, दैट इज़ डिस्क्रीट और डिजिटल। ओके, अच्छा,
जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमने पढ़ा है पैन, लैन, मैन, वैन। तो आपको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। जैसे पैन एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये जो होता है ये बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। पर्सनल नेटवर्क लाइक जो हम लोग अपना फ़ोन, लैपटॉप, ये सब यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ पैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बिल्डिंग, कैंपस या जो हॉस्टल्स में जो आप यूज़ करते हो ना वाईफाई वगैरह, दैट इज़। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो सिटी लेवल्स केबल्स होता है, टीवी नेटवर्क होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे एज द नेम सजेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होगा, दैट इज़ वैन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? जो रिमोट वर्क या सिक्योर इंटरनेट एक्सेस होता है ना, दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, जो कि अपना खुद के एक्सेस के लिए होता है। ओके ना। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब जो यूज़ मतलब कि जो पूरी ग्लोबली यूज़ हो रहा है, दैट इज़ वैन। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क। स्मॉलेस्ट क्या होता है? पैन एरिया नेटवर्क, जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। स्कूल या ऑफिस में यूज़ होने वाले क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमने पढ़ा ना, बहुत सारे लोग मिलकर यूज़ करते हैं, दैट इज़। अब देखो नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है? हब होती है, स्विच होती है और रूटर होती है। ओके, सो आप ये सब देख सकते हैं एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद आता है गेटवे। गेटवे भी एक तरीके का नेटवर्किंग डिवाइस है। ओके, अब इसके बाद आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, मैश एंड ट्री। बस क्या होता है? बस को लीनियर मतलब कि ये जो क्या है, एक सेंटर, ये जो बीच में कोई सेंटर रहेगा, यहाँ से जो कनेक्ट रहेगा, दैट इज़ बस टोपोलॉजी, जो सेंट्रल केबल से कनेक्ट रहेगा। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही स्लो रहती है। रिंग टोपोलॉजी यूनिडायरेक्शनल होता है, सर्कुलर में होता है, रिंग से आप समझ सकते हैं। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी वो होता है जो कि इजी टू ऐड टू रिमूव होता है, जो स्टार के फॉर्म में होता है ना, एंड जो कि आप इसको कोई भी डिवाइस को ईजिली रिमूव या ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या रहता है? ये प्रॉब्लम्स को भी जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। मैश टोपोलॉजी इसका डेटा बहुत ही फास्ट रहता है एंड ये मोस्ट एक्सपेंसिव रहता है। ओके, ट्री टोपोलॉजी, बस एंड स्टार के मिक्स को ही ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? ये जो प्रोटोकॉल है मैंने बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? ये वेब पेजेस को ईजिली एक्सेस करता है। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एज द नेम से फाइल ट्रांसफ़र या कुछ ट्रांसफरिंग जो आपको डेटास होगा उस पर यूज़फुल होगा। और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट एंड अटैक। साइबर थ्रेट एंड अटैक क्या होता है? हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें कुछ तरीके के सिस्टम में कुछ मेल फंक्शनिंग होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अच्छा, मेलवेयर में क्या होता है वगैरह आता है, एडवेयर में जो भी ऐड वगैरह आते हैं उसको बोलते हैं। और जो स्पाईवेयर, जो आपको चीज़ों को आपने क्या एक्टिविटी की उसको डिटेक्ट करता रहता है, वो है। और रैंसमवेयर आता है ना, कुछ चीज़ें आती है एंड आपकी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है, कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है, जैसे हमने मोबाइल में भी देखा है, कुछ चीज़ें ऐप्स आ जाती है वो हैकर्स। अब हैकर्स भी देखो 3 तरीके के होते हैं, वाइट होता है, ब्लैक होता है, ग्रे होता है। वाइट हैट क्या होता है? इसको डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है, मतलब ये बहुत अच्छे लीगल होता है और ये अनएथिकल काम नहीं करते, ये लीगल तरीके से काम करता है। ब्लैक हैट क्या होता है? नॉन एथिकल एक्टिविटी, ये जो मेल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, या जो आपका क्या रहता है, डेटा चोरी वगैरह करता है, वो उसमें आता है। ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ करता है। ग्रे हैट क्या होता है? जो फ़न या चैलेंज की वजह से आप जो होता है ना हैकिंग करते हैं, फ़न या चैलेंज, वो आता है। ठीक है, ग्रे हैट। अब देखो टेक्निकल मेजर्स क्या ले सकते हैं हम ये मेलवेयर से बचने के लिए? तो एंटीवायरस डाल सकते हैं, एंटी मालवेयर डाल सकते हैं, एन्क्रिप्शन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, ये सब आपने देखा होगा। सो गाइस, ये थी वीडियो। अब इसके बाद आता है लॉजिकल गेट। अच्छा, ये सब कुछ आता है लॉजिकल गेट, तो ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस याद करके जा सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट होता है हमारे यहाँ पे कंप्यूटर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।